राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत राणा जी, जाहिर से बात है कि आप भी लगातार सक्रिय हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है, शॉकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस इलाके में सत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये कई दफ़ा यहाँ पर इस तरीके की वारदात हुई है फायरिंग वाली। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, जिस तरीके से ये वारदात आज हुई है, ऐसे पॉलिटिकल लीडर जब हम अपने लोगों को लीड करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती होंगी, पर जिस तरीके से इस तरीके का इंसिडेंट को जो अंजाम दे रहे हैं, मुझे लगता है हमारी सरकार जो स्टेप्स ले रही है उससे भी कड़क हम लोगों को करके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जान किसी की भी जाए ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है विषय। मैं बहुत जवाबदारी से मैं ये विषय कह रही हूँ कि वो हमारे सरकार में भी थे, अगर हमारे सरकार के बाहर भी होते तो किसी की जान के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं, और अगर किसी ने खेला है तो उसको कड़क से कड़क कार्रवाई हमारी। नहीं मैडम, लेकिन बड़ी चुनौती तो ये है ना, ठीक है, बड़ी चुनौती तो ये है ना कि सरकार आपके सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस के लिए ये हो सकता है कि एक तरह से सुपारी किलिंग है। मुंबई में जिस दौर को लोगों ने एक तरह से भूल गए थे, अगर सुपारी किलिंग है, वो दौर की शुरुआत हो रही, तो ये लापरवाही, ये चूक किसकी मानी जाए? मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं या अभी आने वाले विधानसभा हैं या कई लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी के क्या बोलने पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इस तरीके की इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। जो भी फैला रहे हैं कि भाई सुपारी का था या कोई आज ये पुलिस कह रही है, ये मुंबई पुलिस का बयान है मैडम। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि पुलिस का ही बयान अगर होगा तो हमारी पुलिस भी सक्षम है उस पर कार्रवाई करने के लिए और जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। पर आज का दुख यही हमारे लिए कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर अगर इस तरीके से खुलेआम और उनकी हत्या की जाती है तो मुझे लगता है ये चिंताजनक है हमारे सबके लिए। चिंताजनक किसके लिए है? ये हम सब के लिए या फिर सरकार के लिए चुनौती है? मुझे देखिए, जब सरकार में कोई रहता है तो सरकार कभी किसी को एनकरेज नहीं करती है कि आप मर्डर करिए सके। सरकार बहुत जवाबदारी से काम करती है और कोई सरकार के बाहर के व्यक्ति नहीं थे, वो सरकार के बाहर हो या अंदर हो, जान सबकी एक समान होती है। सभी के लिए चिंताजनक है और बहुत जवाबदारी से ये बात कह रही हूँ। और हमारी सरकार जिसने भी, अगर पुलिस डिपार्टमेंट कहती है सुपारी लेकर किया गया हुआ प्रकरण है, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द, मुझे नहीं लगता 48 से ज्यादा का समय लगेगा उन लोगों को पकड़ने के लिए। इतनी जवाबदारी तो हम लोग सरकार के नाते बता सकते हैं। नवनीत जी, एक और पहलू आ रहा है, चूंकि अब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो एक हरियाणा का, एक यूपी का रहने वाला है। चूंकि कनेक्शन इसके पहले सेलिब्रिटीज के घर पर फायरिंग की जो खबर सामने आई थी, तब भी इसी तरीके से कनेक्शन आया था। क्या इस पहलू को लेकर भी आप लोग कुछ आशंकित हैं? हो सकता है। मैं आपको इतने बता सकती हूँ, जब भी एक आधी वारदात, जब 26/11 का जब प्रकरण हुआ था ताज में, तो उस समय भी जिस तरीके से प्लान करके फाइनेंशियली स्टेट को टारगेट किया गया और आज भी इसके लिए टारगेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो विधानसभा इलेक्शन है, ये हर चीज की पहलू का कनेक्शन हो सकता है कि स्टेट को दबाव में लाने के लिए ये सब चीजें भी हो सकती है। पर मुझे लगता है कि आज हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, जिसने भी ये चीज की है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होकर और उन पे एक्शन होना चाहिए। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है नवनीत जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।